मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, वो कहता है प्रभु तू चाहे तो हो सकता है। यीशु मसीह कहते हैं क्या ये क्या बात है? ऐसे तो कहा यीशु मसीह ने, तू विश्वास करे तो हो जाएगा। क्या विश्वास करते हैं? मुझे नहीं पता आपकी समस्या, बता रहा फिर सभी लोग आपकी समस्या क्या है। अब तक ऐसी कौन सी प्रार्थना है आपने जिसका अभी तक अपने रिजल्ट नहीं देखा है? लिख लीजिए कागज पर और उसका जवाब मैं बता रहा हूं। बिना परमेश्वर को जाने, बिना आपकी प्रार्थना सुधारे, बिना आपके विश्वास को सुधारे, उसे आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने पूरा कार्य कर दिया है। यीशु मसीह ने चंगाई, छुटकारा, समृद्धि भेंट के रूप में दिया है। होता क्या है कि कनक के बर्थडे में जाता हूं, बर्थडे गिफ्ट लेके, वो बोलता कनक मैडम ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट, बोलते नहीं सर। समझ में आ रहा है? जब आपको लोग बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हो, आप क्या करें? रहने दीजिए ना। इसी तरह से उसके लिए मूल्य चुकाया गया है, उस भेंट के लिए। उसके लिए पैकिंग भी की गई है, उसमें लेबल भी लिखा गया है, फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। कितना इजी है, सरल। यीशु मसीह की तरफ से ऐसा उस गिफ्ट में लिखा है, मूल्य चुकाया गया है, पैकिंग की गई है, लेबल लिखा गया है यीशु मसीह के तरफ से, और गिफ्ट कई दिनों से वही पड़ रहा है आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके प्रबंधन के लिए वही पड़ा हुआ है। और आप गिफ्ट आपका यहां पड़ा हुआ है और आप यहां बैठे हैं। हे प्रभु तूने तो कहा था मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु मैं तो इतने सालों से मांग रही हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? और प्रभु कहेगा वो भेंट वही पड़ी हुई है जब तुमने प्रार्थना की। तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले ही, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं। कम ऑन, मुझे बता दीजिए, परमेश्वर को पता है आपकी इच्छा क्या है, आपकी प्रार्थना क्या है। आपकी इच्छाओं के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर ने पहले ही प्रबंधन कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 साल, 12 साल, परंतु अभी भी शादी के लिए जीवन साथी नहीं मिला है। अभी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस नहीं मिला है। अभी भी बीमारी के लिए स्वास्थ्य नहीं मिला है। कारण ये है क्योंकि हम सत्य नहीं जानते, क्योंकि हमने बाइबल नहीं पढ़ी है। आपको बाइबल पढ़ना होगा। प्रभु मैं तो आपने वचन में कहा है जो धर्म के भूखे और प्यासे होंगे। आप प्रार्थना, प्रभु मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, मेरे घर में फ्रिज आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए। हाँ, क्या आपको नहीं लगता परमेश्वर वॉशिंग मशीन दे सकता है? फ्रिज नहीं दे सकता है? हाँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ फ्रिज के लिए। परमेश्वर नहीं देगा? प्रबंधन कर लिया है, बस मुझे लेना है। और मैं परमेश्वर के प्रभु अभी नहीं, बाद में। देर परमेश्वर नहीं कर रहा है, देर कौन कर रहा है? क्योंकि मुझे भी आवश्यकता नहीं फ्रिज की। हालेलुया, शायद आप में से जो लोग कह सकते नहीं, पास्टर जी के घर में तो फ्रिज ही नहीं है। फ्रिज ला सकता हूं मैं, पर मुझे फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। कई लोग हमारे घर में आते हो कहते कि अरे हम तो कहे पास्टर घर में टीवी ही नहीं है। कम ऑन, हमें टीवी की आवश्यकता है ही नहीं। और मैं कह रहा हूं जिन लोगों के घर में टीवी है उसका आप बेहतर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और असल में टीवी बहुत सारा समय आपका यूं ही खर्च कर देती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका समय जाएगा कहाँ? न्यूज, सॉन्ग्स, मूवीज, जो आपके विश्वास को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, है ना?
आप मूवी का गाना सुनेंगे अय्या वैया अय्या वैया अय्या वैया, और दिन भर क्या करेंगे वैसे ही कहेंगे आप अय्या वैया अय्या वैया, क्योंकि आप जो सुनते हैं वही तो आपके मन में चलते रहता है। अय्या वैया अय्या वैया और आप ये गुनगुनाते रहते हैं। और मुझे बताइए अय्या वैया अय्या ये करने से मजा आ रहा है? परमेश्वर मनोरंजन के खिलाफ नहीं है। इवन मुझे पता नहीं परमेश्वर जब टीवी देखते तो उससे भी समस्या नहीं है, और ज्यादा समय आप टीवी देखते तो इससे आपको समस्या हो सकती है। हालेलुया हालेलुया। और आज ये आपने टीवी में देखा, आप थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं। अय्या भैया अय्या भैया, अब इस शब्द के कुछ अर्थ है? हाँ? कुछ अर्थ है? नहीं, पर परमेश्वर में से मनोरंजन आता है। मुझे कल पवित्र आत्मा कह रहे थे, मैं जब बात कर रहा था, कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को इस रूप में देखा है कि वो बस गलती निकालते रहते हैं, वो बस देखते रहते, तुमने प्रार्थना नहीं किया, तुमने उपवास नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। पवित्र आत्मा मनोरंजन भी करते हैं, पता है? यस यस। मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो भी हुआ था, पास्टर मेरे से कुछ उससे बोल रहे थे और मैं जानबूझ के उनके साथ मस्ती कर रहा था, ठीक है? शायद वो मेरे सुन नहीं रहे थे, ऐसा कुछ था। मैं बोल रहा था कि कैसी है, कैसी पत्नी सुनती भी नहीं है। और ये जो मेरा वाक्य था बहुत मजाक में था, क्योंकि हम दोनों जो कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। As I feel in my heart, मैं इस तरह से देख रहा था कि पवित्र आत्मा मुस्कुरा रहे हैं उस मोमेंट में भी मेरे साथ ऐसे, क्योंकि उनको पता था मेरा बोलने का इंटेंशन, उनको पता था कि स्तुति को भी चीज भी करने का इरादा क्या था। तो जब पति पत्नियों को मजा आता है, उसमें पवित्र आत्मा को भी मजा आता है। आपने कभी इस प्रकार से पवित्र आत्मा को देखा है? मनोरंजन करते पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। शायद पवित्र आत्मा आपको कह सकते हैं नहीं, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, भैया भैया तो इट्स लुकिंग गुड साउंड, ये अच्छा साउंड लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को मुझे बोल रहा हूँ? तो पवित्र आत्मा को पीछे ना मत करिए। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि गलत प्रार्थना भी है और सही प्रार्थना भी। आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप अपनी प्रार्थना को सही नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थनाएं तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक आपका विश्वास सही नहीं हो सकता है। आपका विश्वास तब तक सही नहीं हो सकता है जब तक आप परमेश्वर को सही रीति से जानते नहीं है। तो आप कहेंगे भाई मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे, आप आरोप कर सकते हैं, पर फिर भी मनसा आपकी ही गलत है। क्यों गलत मनसा है? क्योंकि आप परमेश्वर पूरी तरह से जानते ही नहीं है। तो आपको अपने जीवन में रिजल्ट पाना है किसी भी चीज के विषय में। आपको पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, आपको चंगाई प्राप्त करना है, आपको छुटकारा प्राप्त करना है, या कोई तो साथी चाहिए, जीवन साथी भी चाहिए। हर चीज के लिए परमेश्वर ने 2020 साल पहले क्रूस पर प्रबंधन कर दिया है। लेकिन आप काम निकलवाने के लिए चालाकी से उनके पास आ रहे हैं। ये इस तरह से है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, वो व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए, ठीक है, कि भाई मेरे घर में तो रोटी खाना लगता है, किराया देना पड़ता है, हाँ मेरे को अर्जेंट उसको पैसे देना है, चल ला पैसे, लाता है कि नहीं लाता है। जब इस तरह से काम निकलवाने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो मुझे यह दिक्कत नहीं है, लेकिन यही सेम चीज आप परमेश्वर से लागू करते हैं। आपको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है और मैं देखो अभी निकलवाता हूं अपना काम। आपके मनसा में परमेश्वर के प्रति क्या है? बुराई है, क्योंकि आप समझते हैं कि परमेश्वर क्या है? बुरा है। तो परमेश्वर बुरा नहीं है। समझ में आपको? तो आप परमेश्वर को सही रीति से जानेंगे तो सही रीति से विश्वास करेंगे, सही रीति से विश्वास करेंगे
तो सही रीति से प्रार्थना करेंगे। और मेरा कहना है यदि आपको आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको प्रार्थनाएं बंद करनी चाहिए। आपको काम क्या करना चाहिए? विश्वास में। और बहुत साल से आप वैसा विश्वास कर रहे हो, अभी तक आपके जीवन में रिजल्ट नहीं मिला है, आपको विश्वास भी बंद करना चाहिए। आपको अपने विश्वास को सुधारना चाहिए। समस्या क्या है कि हमने हाथ में पेन नहीं लिया है। समस्या क्या है कि हमने बाइबल नहीं लिया है। और हमें ढूंढना होगा कि मैं अपने विश्वास को कैसे सही कर सकता हूं। और आपको जानना होगा परमेश्वर के विषय में। केवल अनुग्रह ही ऐसा प्रकाशन है जो परमेश्वर के विषय में आपको सही छवि प्रदान करता है। व्यवस्था ऐसा प्रकाशन है जो आपको बताता है कि परमेश्वर जो है ना, वो जज है। और जज तब तक वो तारीख नहीं ठहराएगा जब तक आप एविडेंस नहीं लाएंगे उनके पास, प्रूफ नहीं करेंगे। इस रूप से आपने परमेश्वर को देखा है और आपको इस तरह से परमेश्वर दिखाया गया व्यवस्था की कलीसिया में। वो आपको तारीख पे तारीख और आप पूरी ताकत लगा दिए, अपनी कसर लगा दिए सारे वो एविडेंस और सारे सबूत हासिल करने में। कम ऑन, ये बहुत ही गंदा तरीका है। परमेश्वर का मूल स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप कौन है? यीशु मसीह। हाँ, आप कह सकते नहीं, पर व्यवस्था में तो परमेश्वर का स्वभाव इस प्रकार से दिख रहा है, व्यवस्था में इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर को कोई भी बेहतर रीति से नहीं जानता, ना अब्राहम, ना मूसा, ना दाऊद। परमेश्वर को यदि बेहतर से कोई जानता है तो कौन जानता है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहते हैं कोई पिता को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो आपने यीशु मसीह को देखा, तो आपको पिता को भी उसी नजर से देखना चाहिए। तो आपने यीशु मसीह क्रूस पर देखा मरते हुए, आपको लगता है कि देखो परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। हाँ, मारा गया, पर उसे भेजा किसने? परमेश्वर ने भेजा। आप इसे भी तो देखिए। और क्रूस से परमेश्वर बोला कि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं उतना पिता भी तुमसे प्रेम करता है। लेकिन देखने का नजरिया गलत किसका था? इजराइल का था। गॉड इज लाइक अ फायर, बर्निंग फायर, हम यही रुकेंगे, हमें भस्म कर देगा। कितने लोगों सुना है कि परमेश्वर भस्म करने वाले आ गए? सुना है? परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। और कितने लोगों ने सुना है कि परमेश्वर प्रेम है? तो वो प्रकाशन किसने प्राप्त किया था? भस्म करने वाला आ गया। पढ़िए बाइबल। मूसा ने प्रकाशन प्राप्त किया था कि परमेश्वर भस्म करने वाला आ गए। लेकिन यीशु मसीह आखिर क्या कह रहे हैं? नए नियम में कोई नहीं जानता, ना अब्राहम जानता है, ना मूसा जानता है, कोई नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। और सब फरीसी कुड़कुड़ा रहे, बड़ा जानता है। 38 साल के बीमार, सब्बात दिन का उल्लंघन यीशु मसीह ने किया। ये सब फरीसी लोग देख रहे, बरोबर है ना? वो ये देख रहे कि देखो कैसे कैसे नियम को तोड़ रहा है। मतलब उनको तरस नहीं आ रही थी यीशु मसीह पर कि देखो 38 साल के बीमार को इसने चंगा किया। उनको वहां पे क्या रहा है? गुस्सा। किस बात का? सब्बात दिन का उल्लंघन किया ना, नियम। क्योंकि यीशु मसीह की शैली ही बहुत अलग थी और फरीसियों की शैली बहुत अलग थी। फरीसियों की शैली यहूदियों की शैली थी। जब वो वेदी पर कुछ भेंट चढ़ा देते किसी पशु का, प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर ब्लड, प्रॉपर नाइफ, प्रॉपर शेप में काटना है। छाती का भाग कहाँ चढ़ाना है उनको पता है। उनको पता है कि लेग पीस कहाँ चढ़ाना उनको पता है। उनको पता है कि चर्बी बराबर गेट के सामने जाके जलाना है। और ये इसे में बिल्कुल प्रॉपर उनका कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ लगा हुआ है। और इतनी मेहनत वो कर रहे हैं सब्बात का दिन नियम पालन करने के लिए, और वह यीशु मसीह आकर क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं।
और वो क्या कर रहे हैं? You are doing wrong things, man. What are you doing? तुम सब्बात के दिन का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। परंतु यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे थे? उस व्यक्ति को तो शब्बात दिन में उल्लंघन नहीं कर रहे थे, शब्बात में प्रवेश करने के लिए उसका काम और आसान कर रहे थे। ये तो फरीसियों की लेंस थी यीशु मसीह को देखने की कि यीशु मसीह कैसे उनके नियमों को धज्जिया कर रहा है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे आदर नहीं चाहता, मेरा आदर मेरे पिता से। ओ देखने लगे, क्योंकि पुराने नियम में किसी ने भी परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकारा, यीशु मसीह पुकारते। समस्या क्या है? आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उस तरह से आप प्रार्थना नहीं करते। जिस तरह से यीशु मसीह पिता पर विश्वास करता है उस तरह से आप विश्वास नहीं कर रहे। जिस तरह से यीशु मसीह पिता को जानते उस तरह से आप नहीं जानते। और आप संबंध कैसे प्रकट करते हैं परमेश्वर से? यीशु मसीह के द्वारा ही, क्योंकि यीशु मसीह ही बताएगा आपको, यीशु मसीह का जीवन आपको बताएगा कि परमेश्वर कैसे है। यीशु मसीह का जीवन आपको बताएगा कि पुत्र का जीवन कैसे होना चाहिए। हालेलुया। तो जैसे मैंने कनक के बर्थडे का उदाहरण दिया आप लोगों को, मैं उसके बर्थडे में जा रहा हूं, बरोबर है? बोला कि मैंने उस बर्थडे की गिफ्ट के लिए पे किया है, मूल्य चुकाया है, उसे पैकिंग किया है और वह लेबल लगा है फ्रॉम पास्टर सुजीत। उसी तरह से आपके जीवन के लिए चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, ब्ला ब्ला ब्ला, वह बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों का यीशु मसीह ने पहले ही प्रबंधन कर दिया है। कब? 2020 साल पहले। और पैकिंग के साथ, कैसी पैकिंग? फुल पैकेज। मेरे एक नया वर्ष संदेश आने वाला है, सुनिएगा यूट्यूब पे, उधार एक फुल पैकेज, फुल पैकेज। और वहां लेबल लगा है फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने आपको तमाम वो चीजें जो आपको चाहिए इस धरती पर, वो पहले ही दे दी है आपकी प्रार्थना मांगने से पहले। पहले ही। समस्या क्या है? समस्या यह है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, वो परमेश्वर आपका अपने वचन में कहते हैं, हम दावा भी कहते हैं वचन के अनुसार, वो परमेश्वर आप तो कहते हैं मेरे नाम से मांगोगे हो जाएगा, मैं मांगती हूं यीशु के नाम में, आमीन। और मैंने कई बार प्रभु ऐसा कहा है लेकिन तूने नहीं दिया। और परमेश्वर क्या कहेगा? ना रस करला यहाँ भेंट है। भेंट कहाँ पे है? यहाँ। क्योंकि हम परमेश्वर को गलत साबित कर रहे हैं ना, तो वो तो रास्ता नहीं कहेंगे हमें, ना रस करला। भेंट कहाँ पे है? यहीं पे। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मांग रहे हो। लिख दीजिए अपने कागज पर आपको क्या क्या चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। ये सारी चीजें यीशु मसीह ने पहले ही प्रबंधन कर ली है। कहां पर? अभी 2020 साल पहले। क्यों? इसका एविडेंस देता हूं मैं आपको बच्चों के। तुम्हारे प्रार्थना में मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। रीजन क्या है? प्रतीति कर लो। प्रतीति मतलब क्या है? विश्वास करो तो प्राप्त करो। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा पुलपिट यहाँ पे रखा है, मुझे पता है। हालेलुया, आमीन। और आप आमीन नहीं कहोगे तो भी मुझे आमीन कहना होगा, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास है। इसलिए मैंने आमीन कहा कि परमेश्वर ने मेरे लिए आप पुलपिट रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और गवाहियां आएगी, बहुत सी गवाहियां आएगी, बहुत सी गवाहियां आएगी, और बहुत सी गवाहियां हो भी गई। वो अलग बात है कि हम उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया है। मुझे लगता है कि हम रिकॉर्ड करते तो हमारी मेमोरी भी उन गवाहियों को समा नहीं पाती। ये पूरे जो शब्द है, परमेश्वर ने इतने काम किए कि बाइबल में कैद नहीं कर सकते, इतने काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो आप अच्छी चीजों को मिस करेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं
प्रभु यीशु मसीह मुझे ना एलजी की फ्रिज चाहिए। तो एलजी की फ्रिज परमेश्वर ने मुझे पहले ही प्रबोधन दे दिया है, मैं अभी भी जाकर उसे ले सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आप ऐसे मौसम मेरे घर में आएंगे, बोलेंगे पास्टर जी के पास तो फ्रिज ही नहीं है। मैं फ्रिज ला सकता हूँ, पर मैंने उसे देरी की। मैं बोला परमेश्वर मुझे अभी नहीं चाहिए। परमेश्वर तो कब से बेकरार है देने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर बेकरार भी नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि सुजीत मैंने रखा है, तेरी इच्छा, जब तुझे लेना है ले लेना।